वह अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है इसमें हमें? अनुपात हमें ज्ञात करना है। कौन सा अनुपात? ये वार्तालाप बंद करो। इंटेलिजेंट बच्चे हैं, पता है क्यों ना आता है, फिर भी इधर ध्यान दे लो, इतना कुछ चीज़ एक्स्ट्रा समझ में आ जाए। यहाँ पर ये कह रहा है कि बिंदु ए है 1,-5 और दूसरा बिंदु है बी। ये किताब में बताया सवाल में। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो इन दोनों को मिलाने से ये जो रेखाखंड है वो कहीं ना कहीं एक्स अक्ष को काटता है, क्योंकि हम यहाँ पूरा, अगर हम पूरी डिजाइनिंग से बनाए इसको, तो ये ग्राफ होगा, ये एक्स अक्ष होगा, ये वाई होगा। 1,-5 यहाँ आएगा, -4,5 यहाँ आएगा। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो 100% ये जो हमारा रेखाखंड है कहाँ काटेगा? एक्स अक्ष पर। ये बिंदु ए था, ये बिंदु बी था, जब हमने इसको मिलाया तो इसने पी पे काटा। तो ये जो एक्स अक्ष और इस रेखाखंड का प्रतिच्छेद बिंदु है, ये बिंदु इस रेखाखंड को किस अनुपात में बांट रहा है वो अनुपात हमें निकालना। आ गई बात समझ में? कितने बच्चों को आई? चलो बाकी को भी आएगी। हमें इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का एक्स अक्ष से जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है, उस प्रतिच्छेद बिंदु पर यह रेखाखंड कितने अनुपात में विभाजित होगा, ये हमें ज्ञात करना है। अभी तक जो हमारे सवाल होते थे उसमें हमें दो बिंदु दिए होते थे और हमें अनुपात दिया होता था, और हम अनुपात और दो बिंदुओं की सहायता से अनुपात में बांटने वाला बिंदु भी निकाल लेते थे विभाजन सूत्र की सहायता से। ठीक, कल हमने मध्य बिंदु पर आधारित सवाल किए, मध्य बिंदु निकालने के आधार पर कैसे कैसे सवाल कर सकते हैं। आज सवाल यह है कि माना रेखाखंड ए बी कौन से अक्ष को? एक्स अक्ष को कौन से बिंदु पर काटता है? बिंदु P पर क्या करता है? तो मान लिया हम चित्रकार नोट पर दिखा रहे हैं, ये बिंदु P आ गया, और ये बिंदु P कहाँ स्थित है? बिंदु P कहाँ स्थित है? एक्स अक्ष पर स्थित। कितनी अक्षें होती हैं? दो। कौन कौन सी? तो एग्जाम में सवाल ये भी तो पूछ सकता है वाई अक्ष पे काटता है, ये भी तो कह सकता है। जब वाई अक्ष पे काटेगा तो वाई अक्ष की स्थिति लगेगी, एक्स अक्ष पे काटेगा तो एक्स अक्ष। हमने आपको बताया कि जब हम क्षैतिज चलते हैं तो एक्स अक्ष पे चलते हैं, और जब ऊर्ध्वाधर चलते हैं तो वाई। अगर हम क्षैतिज चलते रहें, ऊर्ध्वाधर ना चलें, ठीक है, एक्स अक्ष पर नहीं चल रहे हैं, एक्स अक्ष के ऊपर चल रहे हैं और ऊपर नीचे ना जाएं, तो ऊर्ध्वाधर शून्य हो गए, तो वाई निर्देशांक कितना हो गया? 0। तो जो बिंदु एक्स अक्ष पे स्थित है उसका वाई निर्देशांक कैसा होता है? 0। इस अक्ष पे जितने भी बिंदु होंगे उनका वाई निर्देशांक 0 होगा, और जो वाई अक्ष पे स्थित बिंदु होंगे उनका एक्स निर्देशांक। और बिंदु P कहाँ स्थित है? तो बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे? 1,0। बिल्कुल ठीक। माना बिंदु P का निर्देशांक कितना है? 1, यानी ये निर्देशांक पता लग गया 1,0। और हमें 1,0 नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है? बिंदु P A B को किस अनुपात में? अनुपात क्या मानते हैं हमेशा हम? M अनुपात N। M अनुपात N से मैंने सुबह क्वेश्चन करा दिया था, उसका वीडियो अपलोड हो जाएगा। यहाँ मैं दूसरे तरीके से करा देता हूँ। हम अनुपात मानते हैं K अनुपात 1। कितना माने? क्योंकि MN मानेंगे 2 वेरिएबल आएंगे, और K अनुपात 1 मानेंगे तो केवल एक ही वेरिएबल आएगा K। तो 2 वेरिएबल को हल करना आसान है, एक वेरिएबल को? वेरिएबल का मतलब होता है चर। M और N 2 चर हो गए, K 1 चर है, तो 2 चर को हल करना आसान होता है या एक चर को? एक तो हमेशा आसान होता है, दूसरे। तो हम मान लेते हैं, माना तथा कौन सा बिंदु? बिंदु P A B को कितने अनुपात में बांटता है? K अनुपात 1 में क्या करता है? कैसा विभाजन? अंतर विभाजन। ये सब मुझे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। और बिंदु P कहाँ स्थित है? तो जब मैं बिंदु P की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं कौन से अक्ष की बात कर रहा हूँ? एक्स अक्ष। अगर मैं इसको समझाना चाहूँ आपको, तो इस चित्र को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ।
हमने ए बना दिया। ए बिंदु कितना है? ए कॉमा माइनस 5। ये बी बिंदु आ गया। बी बिंदु कितना है? -4,5। जब हम इसे मिलाते हैं तो हमारे पास एक्स अक्ष होती है। ये इस एक्स अक्ष पर यहाँ कहीं वाई अक्ष होगी। अरे तो परेशान हो जाओ, छोड़ो। ये आ गया बिंदु पी, इसको कितना मान लिया हमने? ए कॉमा। परेशान हो जाओगे वरना चित्र में बहुत सारी चीजें ऐसे बन जाएंगी। यहाँ ये सरल रेखा समझ में नहीं आ रही और 4 रेखा और बना दी, ठीक है? तो इतना से काम चला लेते हैं। तो यहाँ कहीं एक्स अक्ष होगी, उसको ही काटना होगा। और ये इसे किस अनुपात में बांट रहा है? के अनुपात। अब कौन सा सूत्र लगाएं? अंतर विभाजन सूत्र से। कौन से सूत्र से? अंतर विभाजन। किसके निर्देशांक निकलेंगे? पी के निर्देशांक। अंतर विभाजन सूत्र किसके निर्देशांक निकलेंगे? पी के। क्या निकलेंगे जरा बताओ? इधर का अनुपात गुणा इधर का एक्स निर्देशांक, इधर का अनुपात गुणा इधर का एक्स निर्देशांक बटे अनुपात का योग। यही बताया था। क्या सूत्र बताया था? इधर का अनुपात गुणा इधर का एक्स निर्देशांक। -4 गुणा के कितना हुआ? -4 प्लस इधर का अनुपात गुणा इधर का एक ही काम 1 बटे अनुपात का योग। अब इसके लिए जो लिखेंगे 5 गुणा के कितना हुआ? 5 फिर -5 गुणा 1 -5 बटे अनुपात का योग। किसके निर्देशांक है? वो पी के। तो पहले से पता है, हमने मान लिए ए कॉमा 0। तो जब ये निर्देशांक है और ये पहले पता है, इसका दोनों निर्देशांक कैसे होंगे? समपाती, क्योंकि बिंदु बराबर नहीं होंगे। यहाँ से क्या पता लगा? ए कॉमा 0 जो है वो समपाती हो जाएगा किसके? और यहाँ से क्या पता लगा भाई? ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। अच्छा, ए तो पहले से ही नहीं पता, तो इसके बराबर रख के इसे हासिल क्या करेंगे? ठीक है, लेकिन 0 का तो पता है 0 होता है। तो यहाँ से हमें पता लगा कि ए बराबर होगा कितने? तथा 0 बराबर आ जाएगा कितना? तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है 0 बराबर 5a - 5 से 1 प्लस से भाग कराएगा, जाए करेगा गुणा। कितना हो गया? 0 -5 के इधर आ जाएगा प्लस। दोनों तरफ 5 से भाग। एक बराबर के बराबर हमने अनुपात क्या माना था? के अनुपात 1। तो के बटे में हम 1 लिख सकते हैं। तो कितना आ गया? के अनुपात 1 बराबर 1 अनुपात 1। इसके बटे में 1 इधर भी तो होने नहीं है, इधर भी। तो दुनिया की किसी भी संख्या के बटे में अगर कुछ लिखना है तो हमेशा कितना लिखते हैं हम? 1। तो के अनुपात 1 कितना आ गया? 1 अनुपात 1। इसका मतलब क्या हुआ? अतः ए बी को कौन एक्स अक्ष कितने अनुपात में बांटती है? 1 अनुपात 1। इसी का एग्जाम्पल नंबर है आपका 9। अब इसने कहा इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करो। क्या कहा इसने? विभाजन बिंदु के निर्देशांक। विभाजन बिंदु है कौन? पी। पी के निर्देशांक कितने हैं? तो 0 तो पता है, कौन नहीं पता? ए का मान कितना है? ये लिखा हुआ है, क्योंकि ए का मान है हमारे पास कितना? और के का मान कितना आया वो यहाँ रखो। के का मान कितना आया? 1 आया है, यहाँ रख देते हैं के का मान। तो विभाजन बिंदु के निशान कितने आ गए? -3 अनुपात 2। विभाजन बिंदु का 1,0 संपाती हो जाएगा -3/2,0। अतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक
ये आपका पूरा आंसर है। अब आप इसको एक सवाल की तरह मत लीजिए, ये अपने आप में आपके बोर्ड में मान के चलिए 3 या 4 नंबर हैं। वो अक्सर यही कहता है कि दो बिंदुओं को मिलाया तो उनने वाई एक्स को काटा, बताओ विभाजक बिंदु कितना था या किस अनुपात में विभाजित किया। आप के अनुपात 1 मानोगे, के का मान निकालोगे, जो के का मान आएगा उसके बटे में 1 लिखोगे। कभी कभी ऐसा भी होगा कि के का मान आ गया निकल के 2/3, तो आप के बटे में 1 लोगे और लिख दोगे के अनुपात 1 बराबर 2:3। ठीक है, यहाँ तो के का मान 1 आया है, थोड़ा सा हमें एडजस्टमेंट करना पड़ा। यहाँ तो बहुत आसान है, के बटे में 1 लिखो, के अनुपात 1 और विभाजन सूत्र लगाओगे, समझ में आ गई कहानी पूरी। चलिए सवाल उतारेंगे पहले, फिर उसे हल करेंगे।